स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जम नित्यम् व्रजामि शरणं हर। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। बोलिए मुक्तेश्वरी मैया की जय। बोलिए ग्राम के सभी देवताओं की जय हो। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वंशी विभूषित करा नवनीर गाभा पीतांबरा दरुण बिंब फनाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आवो मातु शारदे दे के शुभ ज्ञान ज्योति कुंद बुद्धि दीन ज्ञान। ज्ञान मुहि दीजिए वाणी हो सरस शब्द शब्द में सुहाने भाव। भाव को हृदय में मैया नव भाव भर दीजिए। उल्लंघ सलीला सलीला यह सो। शोक बंधिनो
ददाह लंका। कैसी है? भगवान ने उत्तान पाद को कहां पहुंचा दिया? मैया सुनीति के यहां। महाराज उत्तान पाद जब घोड़े से उतरते हैं कि देखा कि कुटिया बनी है, मन में आया कि अरे कहीं ये कुटिया सुनीति की तो नहीं है। उसी समय दरवाजे को खटखटाया, और जब दरवाजे को खटखटाया तो मैया सुनीति भगवान का भजन कर रही थी। जब दरवाजे को महाराज ने खटखटाया तो आवाज सुनी। मैया सुनीति दरवाजे को खोला तो क्या देखा कि महाराज उत्तान पाद खड़े हैं। मैया सुनीति कहने लगी कि स्वामी बाहर क्या कर रहे हैं, आइए बैठे। महाराज उत्तान पाद कुटिया के अंदर पहुंच गए, बैठे, आसन दिया। देखिए मैया सुनीति कितना सम्मान कर रही है, कि संस्कार होते हैं। महाराज उत्तान पाद जब बैठे तो महाराज कहने लगे सुनीत से कि सुनीत भूख लगी है क्या, कुछ खाने को है? और जब इतनी बात कही तो महाराज उत्तान पाद के मन में ध्यान आया कि राजमहल से तो थोड़े से जौ आते थे, और उतने जौ एक व्यक्ति को उसका भोजन नहीं हो सकता। तो उसी समय मैया सुनीति कहने लगती हैं कि स्वामी आप बैठो, हम आपको खाने के लिए कुछ लेकर के हम आ रही हैं। मैया सुनीति पहुंची और जल्दी से थोड़ा सा भोजन लेकर के आएगी। महाराज ने पूछा कि सुनीत, बोल गोविंद भगवान की जय हो। आइए सभी भक्त मिलकर के 2 बार प्रभु का गुणगान करते हैं। बोल श्री सीताराम जी सरकार। ना रोको माँ के द्वार जाने दो, अब ना रोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको माँ के द्वार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, हमें एक बार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, हमें एक बार जाने दो। अब ना रोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको माँ के द्वार जाने दो।
दर्शनों की आस मुझ जान पाके पास मुझ जन्मों की प्यास बुझाने दो, जन्मों की प्यास बुझाने दो। कौन भला रोके हमें, कौन भला टोके हमें, ताती से मिलवा दो, ताती से मिलवा दो। अम्बे रानी महारानी का मुझ प्यार पाने दो, अम्बे रानी महारानी का मुझे प्यार पाने दो, अम्बे रानी महारानी का मुझ प्यार पाने दो, अम्बे रानी महारानी का मुझे प्यार पाने दो। माँ के द्वार जाने दो हमें एक बार जाने दो, माँ के द्वार जाने दो हमें एक बार जाने दो। अब ना रोको ना रोको माँ के जाने दो, अब ना रोको ना रोको माँ के द्वार जाने दो। हरि बोल। गोविंद भगवान की जय हो। बोल सच्चिदानंद भगवान। तेरी याद में आँखियाँ झुकी झुकी, बेचारे 5 वर्ष के ध्रुव जी कहते हैं कि माँ लाती है ऐसे मोड़ पर, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, लाती ऐसी मोड़ पर जय हो। किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। वो भी तुम्हारी मौसी है, अम्मा जैसी मौसी। बातों पे उनकी बेटा बातें किधर करो, बेटा बातें किधर करो, बातों में उनकी बेटा कैसे किया करो, बातों में उनके बेटा कैसे किया करो। मैया सुनीत कहने लगती बेटा लाती है ऐसे मोड़ पर, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी।
5 वर्ष के ध्रुव जी रो रो करके कह रहे हैं कि मैया बताओ, आप तो कहती थी कि उनका सम्मान करना, और वो ऐसे शब्द कहती हैं। तो मैया सुनीति कहती है कि बेटा, तुम्हारी मौसी ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। संसार में कोई किसी का नहीं है, ईश्वर ही सत्य है। अगर तुम्हारी मौसी ने कहा है कि उस परमात्मा की प्राप्ति करो, तो उन्होंने ठीक कहा है, तुम भगवान की प्राप्ति करो। ध्रुव जी ने कहा अच्छा मैया। उसी समय ध्रुव जी क्या करते हैं कि अपनी माँ को प्रणाम किया और कहने लगे कि मैया हम जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए। और ध्रुव जी जंगल जाने लगते हैं, और जब जंगल जाने लगे तो महाराज उत्तानपाद को पता चला कि हमारा बेटा ध्रुव वो जंगल जा रहा है। जल्दी से सेवक भेजा, क्योंकि बेटे का मोह, बेटा कैसा भी हो, लड़का कितना भी बदमाश हो, बदमाशी करता हो, अगर लड़का को देखने वाले आवे, अगर लड़के की मैया से अगर मिले और पूछें कि काहे मैया तुम्हारा लाला कैसा है, तो दिन भर वो करता है झगड़ा। लेकिन जब कोई उनकी मैया से पूछेगा तो मैया यही कहेंगे कि नहीं हमारा लाला बड़ा अच्छा है। कोई भी माँ अपने बेटे के दोष नहीं बताती। क्यों? क्योंकि ये प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। महाराज उत्तानपाद क्या करते हैं कि 2 सेवक भेजे और कहा कि ध्रुव जी से कहो जाके कि तुम जंगल मत जाओ, हम तुम्हें 2-3 गांव दे देंगे। दो सेवक पहुंच गए ध्रुव जी के पास और ध्रुव जी से कहने लगे बेटा, महाराज ने कहा है कि जंगल मत जाओ और तुमको 2-3 गांव हम दे देंगे जिससे तुम प्रेम से रहो। तो ध्रुव जी ने सोचा कि देखो अभी जंगल पहुंचे नहीं है और पहले से ही ये माया हमें घेरने लगी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ध्रुव जी कहते हैं सेवकों से कि भैया तुम जाओ और महाराज से कहना कि हमें न गांव चाहिए न धन चाहिए, और हमें चाहिए तो केवल क्या, केवल भगवान चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सेवक फिर से चले गए। महाराज उत्तानपाद ने पूछा कि बताओ ध्रुव जी वापस आए कि नहीं आए। तो सेवकों ने कहा महाराज आपके बेटे ने कहा है कि हमें ना धन चाहिए ना हमें गांव चाहिए, और चाहिए तो केवल कौन, भगवान चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कैसा करो कि तुम घर में रहा करो, कोई काम ना करो और तुमको खाने को हम देंगे, तो සංसार में ऐसे भी लोग हैं कि जो बिना कर्म के भोजन करना पसंद करते हैं। महाराज उत्तानपाद क्या करते हैं, कहा कि जाओ उससे कहना जाके कि तुम्हें आधा गांव दे देंगे, आधा राज्य दे देंगे। सेवक पहुंच गए ध्रुव जी से कहने लगे कि बेटा तुम्हारे पिता ने कहा है कि तुमको आधा राज्य हम दे देंगे, लेकिन तुम जंगल मत जाओ। तुम 5 वर्ष के हो, तुम्हारी ये उम्र भगवान के भजन की नहीं है, तुम्हारी ये उम्र अभी खेलने की है।
ध्रुव जी विचार करने लगे, कहते हैं कि भैया अब हमें ये विश्वास हो गया है कि अगर हमें अब कुछ अगर चाहिए तो केवल परमात्मा ही चाहिए। हमें ना धन चाहिए ना राजपाट चाहिए। इतना कह करके ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चल देते हैं। रास्ते में उनको एक संत जी मिल गए। रास्ते में एक संत जी, कौन? वो भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद भगवान की जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण जो नारायण नाम लेत है। उसी समय ध्रुव जी ने देखा कि संत जी आ गए, तो संत जी भी भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं और ध्रुव जी भी करने लगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद भगवान की जय हो। देवर्षि नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी नारायण हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
महाराज की सेवा देते हुए पाप में लगा हुआ है, लगी हुई है ढेरी। हाँ, पाप में लगा हुई है, लगी हुई है ढेरी। हाँ, पाप में लगा हुआ है, लगी हुई है ढेरी। हाँ, पाप में लगा हुआ है, लगी हुई है ढेरी। हाँ, क्या करता है मेरी कुछ भी नहीं है तेरी। हाँ, क्या करता है मेरी कुछ भी नहीं है तेरी। हाँ, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल। गोविंद भगवान की जय हो। सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिला अति भारी था। शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिला अति भारी था। शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। मुक्ति मिली तभी वो बोली, मुक्ति मिली
तभी वो बोली, जय जय सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। सागर में लिख राम नाम नल नील ने पत्थर तैराए, उसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। उसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। उसी नाम से हनुमान जी सीता से सुध लाए। हे सागर में लिख राम नाम नल नील ने पत्थर तैराए, हो उसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। उसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। उसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। भक्ति मिली तभी वो बोली, भक्ति मिली तभी वो बोली, जय जय सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखो देखो माटी में राम, हेलो। देखो नैनों सभी लोग में राम। गाएंगे। वो लिखो पार्टी में राम, देखो नैनों से राम, लिखो पार्टी में राम, देखो देखो नैनों से राम। बोलो चूहा से राम, श्री राम राम राम, बोलो चूहा से राम श्री राम राम राम। और लिखो पार्टी में राम, देखो नैनों से राम, लिखो पार्टी में राम, देखो देखो नैनों से राम। बोलो चूहा से राम, श्री राम राम राम, बोलो चूहा से राम, श्री राम राम राम। राम बोलो चूहा से राम, श्री राम राम राम, बोलो चूहा से राम, श्री राम। जय हो। हरि बोल।
भैया आप लोग इंटर हो गए, अब अगर एमबीए करना है तो फिर से बोलो। और लिखो पोथी में राम, लिखो पाटी में राम, लिखो पोथी में राम, लिखो पाती मेरा और लिखो पोथी में राम, लिखो पाटी में राम, लिखो पोथी मेरा लिखो पाती मेरा और देखो नैनों से राम श्री राम राम राम, देखो देखो नैनों से राम श्री राम राम राम। जय हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि भैया अब सब लोग एमबीए हो गए, हाँ, और अगर एमबीए की डिग्री को और भी मजबूत करनी है तो एक बार और सब लोग बोल लो। तो प्रहलाद जी कहने लगे कि भैया सुनो कानों से राम, सुनो कानों से राम, सुनो कानों से राम सुनो कानों से राम हम देखो नैनों से राम श्री राम राम राम, देखो देखो नैनों से राम श्री राम राम जय हो। बोले गोविंद भगवान की। जय हो। हाँ सब लोग आप लोग भी एमबीए आज से हो गई। अब कोई अगर पूछे हाँ कि कितना पढ़ी हो तो बता देना कि एमबीए है। हाँ? जब वो कहें कि मार्कशीट दिखाओ तो यही वाला भजन सुना देना। में परिमानित जगत में कोई न परिमानित तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो संत, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न। हरि बोल। गाओ भैया, बातें ना करो, भगवान का भजन गाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आवागमन लगी दुनिया में चाहे हो रेस्टोरेंट, आवागमन लगी दुनिया में चाहे वो रेस्टोरेंट अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परिमानित जगत में कोई न परिमानित
हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली गए, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो चाहे जहां भी जाओ, लेकिन जब जीवन का काल आता है तो काल नहीं देखता है कि तुम कहां हो। इसलिए मन में नाम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु को राखो, धोती पहनो पैंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। जय हो। गोविंद भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। प्रभु कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। किसने देखा, किसने देखा, किसने देखा है। किसने देखा, किसने देखा, किसने देखा है। वो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे जब बुढ़ापा आता है तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। पैरों की जो गांठें होती हैं वो भी परेशान करती हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है। हाई हाई पावर के लोग चश्मा ले लेते हैं। आंख हुई बेकार, दर्शन पाने को लाचार। आंख
हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। आँख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। आँख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। इसलिए दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हिरण्याकश्यप ने पूछा प्रहलाद से कि बेटा ये बताओ किस खम्भ में भगवान तुम्हारे हैं कि नहीं है। प्रहलाद जी ने जब सुना तो प्रहलाद जी विचार करने लगे क्या बताएं, इस खम्भ में तो आग ही आग है और कहीं अगर हमारे भगवान इसमें ना हुए तो। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या देखा कि उस रक्त खंभ में नीचे से एक रक्त चीटी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। और जब प्रहलाद जी ने देखा तो प्रहलाद जी के मन में आया कि जब इस चीटी को कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारे भगवान इसमें। तो प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी हरि व्यापक सदपत्र समाना प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। प्रहलाद कहने लगे पिताजी इस खंभ में भगवान मेरे हैं। मैंने मन में देख लिया, मैंने मन में मैंने मन में देख लिया प्रभु बसे इस खंभन में। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी इस खंभ में हमारे भगवान हैं। केवल भरोसा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि घर में बैठो 6 घंटे नाक दाब करके और मन में चल रहा है हाँ कि चाची घरे आई गई पकौड़ी रखी है पूजा कर रही है कहीं खा न जाए सब। और 6 घंटा भगवान की पूजा मन से होती है, प्रेम से होती है। जहाँ प्रेम होगा वहीं भगवान होंगे और जहाँ प्रेम नहीं होगा जहाँ मन ये भागेगा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी इस खंभे में भी भगवान है। और जब हिरण्याकश्यप ने सुना तो हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया। हिरण्याकश्यप ने निकाली तलवार और प्रहलाद को जब मारने के लिए वो दौड़ते हैं उसी समय उस खंभ के 2 भाग हो गए। और जब उस खंभ के 2 भाग हो गए उसी खंभ के बीच से आज भगवान भक्तों के लिए एक नया अवतार ले रहे हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। ये नरसिंह अवतार कैसा है? आधा शरीर नर का है और आधा शरीर
सिंह का है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु आखिर भगवान ने ये ऐसा अवतार क्यों धारण किया है कि आधा मनुष्य का है और आधा पशु का है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, हिरण्याकश्यप ने वरदान में मांगा था कि आपने जो ये 12 महीने बनाए हैं और जो आपने जिस सृष्टि का निर्माण किया है, इस सृष्टि से हमारी मृत्यु ना हो। इसलिए भगवान ये अवतार किस महीने में लेते हैं? पुरुषोत्तम मास में, जिसको मलमास भी कहते हैं। और देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, ये जो कथा आपके यहाँ हो रही है, इस बार सावन 2 होंगे और जो दूसरा सावन का महीना होगा वो पुरुषोत्तम मास का ही होगा। इस बार 13 महीने होंगे। साल में वैसे होते 12 महीने, लेकिन इस बार होंगे 13 महीने। भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं पुरुषोत्तम मास के महीने में। उसी समय भगवान ने देखा कि ये हिरण्याकश्यप हमारे भक्त को मारने के लिए जा रहा है। उसी समय भगवान ने क्या किया कि हिरण्याकश्यप को पकड़ा और घर के बाहर देहरी पर ले जाते हैं और अपने पैरों में रखते हैं। पैरों की गांठों में रखते हैं और भगवान पूछते हैं कि हिरण्याकश्यप ये बताओ कि तुमने जो वरदान मांगे थे उसमें कुछ है तो नहीं? तो हिरण्याकश्यप कहने लगे कि हमने जो वरदान मांगे थे, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। भगवान ने कहा ये बताओ कि तुम ऊपर हो कि नीचे हो? तो हिरण्याकश्यप कहता है कि ना इस समय हम ऊपर हैं और ना नीचे हैं, इस समय हम बीच में हैं। भगवान ने कहा और तुमने क्या मांगा? तो हिरण्याकश्यप कहने लगा, दिन में न मरूं रात में न मरूं। भगवान ने पूछा ये बताओ कि दिन है कि रात है? तो हिरण्याकश्यप कहता है कि इसमें ना दिन है ना रात है, इस समय कुबेरी बेरा है। संध्या का समय है। भगवान ने कहा ये बताओ कि मेरे हाथ में कौन से अस्त्र हैं? तुमने क्या मांगा? तो हिरण्याकश्यप कहने लगा, अस्त्र से न मरूं शस्त्र से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। हिरण्याकश्यप कहने लगा कि ना हम अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने पूछा ये बताओ कि हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र है कि नहीं? तो हिरण्याकश्यप कहने लगा कि इस समय आपके हाथ में केवल नाखून हैं। ये नाखून कैसे हैं? ये राक्षसों का संहार करने के लिए है। वैसे ये नाखून कौन रखते हैं, लेकिन आज भगवान राक्षस का ही वध करने के लिए। एक बार झांसी हम कथा कहने के लिए जा रहे थे, तो पता नहीं कोई हमारे सामने कोई बैठा था। हाँ? वो शायद पुरुष थे कि वो लेडीज थी, बड़े बड़े उनके नाखून। हाँ? तो हमने देखा तो हमने पूछा कि मैया क्या ये नया फैशन निकला है क्या? इससे क्या होगा? वो बड़े बड़े नाखून। तो हमने पूछा, हमने कहा ये नाखून कौन रखता है?
बोले गोविंद भगवान की। जय हो। भगवान ने कहा ये बताओ कि ब्रह्मा जी ने जो महीने बनाए हैं कहीं वो महीने तो नहीं है? हिरण्याकश्यप कहता है कि नहीं, ये तो पुरुषोत्तम महीना है। भगवान ने कहा ये बताओ कि ब्रह्मा जी का कोई वरदान अभी बचा तो नहीं? तो हिरण्याकश्यप ने कहा नहीं, सब पूरे हो गए। और उसी समय भगवान क्या करते हैं कि हिरण्याकश्यप की छाती में, पेट में नाखून घुसोड़ देते हैं, जिससे उसके शरीर के अंदर जो अस्थियां हैं सब निकाल करके बाहर रख देते हैं, जिससे हिरण्याकश्यप के प्राण चले जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। और जब हिरण्याकश्यप की मृत्यु हो गई, उसी समय भगवान क्या करते हैं कि हिरण्याकश्यप के शरीर को सूंघने लगते हैं। तो राजा परीक्षित ने जब सुना तो श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, प्रभु आखिर भगवान उस राक्षस के शरीर को सूंघ क्यों रहे हैं? संन्यासस् महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, प्रभु आखिर भगवान उस राक्षस के शरीर को सूंघ क्यों रहे हैं? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान हिरण्याकश्यप के शरीर को इसलिए सूंघ रहे हैं कि कहीं प्रहलाद के जैसा कोई और तो अंश नहीं है। और जब भगवान ने देखा कि प्रहलाद के जैसा कोई अंश नहीं है, उसी समय हिरण्याकश्यप के शरीर को फेंक देते हैं। भगवान क्या करते हैं कि प्रहलाद को चाटना शुरू कर देते हैं। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं कि बेटा हमें क्षमा कर देना। प्रहलाद ने सोचा कि भगवान हमसे क्षमा मांग रहे हैं, तो प्रहलाद हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे भगवान प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। जय हो। हे भगवान प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। प्रहलाद जी कहते, प्रभु इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात समय में खिली न खिली। मन आंचल की सुच शीतल गंध, सुगंध समीर चली न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र
चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं, आपने हमारी रक्षा की, और आप अगर नहीं होते तो आज हमारे प्राण बचते नहीं। भगवान कहते हैं अरे प्रहलाद तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिसको अपने इष्ट पर भरोसा होता है उसको कभी डरना नहीं चाहिए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे भगवान प्रणाम आपके चरणों में, हे भगवान प्रणाम आपके चरणों में, जय हो। हे भगवान प्रणाम आपके भागवतों की सेवा देते हुए गोविंद भगवान की। बोल गोविंद भगवान की जय हो। मेरा नाम कदे करो सुने, मेरे जग में राज जय हो। सब लोग हाथों की सेवा देते हुए बोल गोविंद भगवान की। वो गजेंद्र कह रहे हैं बेटा तुम्हारे लिए हमने वस्त्र नहीं पहने लेकिन तुमको हमने पहनाए, हमने भोजन नहीं किया लेकिन हमने तुमको खिलाया। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूसर कोई ठिकाना, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूसर कोई ठिकाना, जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं बोल गोविंद भगवान की। जय हो। जब गजेंद्र ने देखा कि संसार में कोई नहीं किसी का,
गजेंद्र ने विचार किया कि अब हम किसको बुलाएं, हमारे परिवार ने तो मना कर दिया। उसी समय गजेंद्र ने देखा कि उस सरोवर में एक कमल पुष्प लगा है। उस कमल पुष्प को अपनी सूंड से उखाड़ते हैं। और गजेंद्र को ध्यान में आया कि पूर्व जन्म में एक हमने गजेंद्र